शुरुआत कर रहे हैं हम लोग विलियन चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, आपका भार प्रतिशत क्या होता है, आयतन प्रतिशत क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, नॉर्मलता। यदि समय बचा तो हम लोग पढ़ लेंगे पीपीएम के बारे में। इससे जो पहले क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने बात किया था कि मोलरता किसे कहते हैं और मोललता किसे कहते हैं और मोल प्रभाज क्या होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा गैप आ गया वीडियो बनाने में, पहला और दूसरा वीडियो के बाद। ठीक है, तो ध्यान से समझना जी। ठीक है, आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, भार प्रतिशत और आयतन प्रतिशत तथा प्रतिशत सामर्थ्य, तीनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे। क्लियर है ना। और उसके बाद हम लोग किसको कवर करेंगे, नॉर्मलता, और उसके बाद लास्ट में क्या पढ़ेंगे, पीपीएम। नॉर्मलता और पीपीएम का मेनली क्या आता है, आपका फॉर्मूला पूछता है। ठीक है ना, उसका क्वेश्चन कम आता है। ठीक, और इन तीनों का क्वेश्चन थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इस चैप्टर में कौन सा वाला रहेगा, सांद्रता की इकाई में मोलरता तथा मोललता, और तीसरा क्या, मोल प्रभाज। क्या एमपी रहता है, मोल प्रभाज। ये तीन चीज ही ज्यादा एमपी रहता है। क्लियर है। तो शुरू करेंगे सबसे पहले भार प्रतिशत किसे कहते हैं। ध्यान दो, भार प्रतिशत को जब डील किया जाता है तो क्या बोला जाता है कि मान लो 1000 ग्राम आपका विलियन है, ग्राम में ले रहा हूं ना, और विलियन को 1000 ग्राम क्या है आपका विलियन है, तो उसमें उपस्थित जो विलेय है, उसमें उपस्थित जो आपका विलेय है बटे विलियन का भार गुणित क्या करोगे आप लोग 100। ठीक है, विलेय का भार बटे विलियन का भार गुणित 100। अब देखो विलेय को मान लो मैं किससे शो कर रहा हूं, ध्यान देना ना, स्मॉल डब्ल्यू से। किससे शो कर रहा हूं, स्मॉल डब्ल्यू से। तो विलियन किससे चीज से मिलकर के बना होगा, एक विलेय और एक विलायक। तो स्मॉल डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू, ऐसा हो सकता है क्या, गुणित क्या कर दूंगा मैं 100। क्लियर है। परसेंटेज निकालने के लिए किसका गुणा करना पड़ता है हम लोग को, 100 का। यहां तक क्लियर है कि नहीं। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका W/W प्रतिशत। क्या बोलते हैं, W/W प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। ध्यान समझना क्या बोल रहा हूं, कि मान लो आपका 100 ग्राम विलियन है, आयतन नहीं है, ये क्या है आपका भार है। ठीक है, ये टोटल विलियन कितना है 100 ग्राम। तो इस 100 ग्राम में कितना ग्राम आपका विलेय है। ठीक है, इस 100 ग्राम में कितना ग्राम आपका विलेय है, इसका परसेंटेज में मात्रा देखेंगे। क्लियर है ना। तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, W/W प्रतिशत। क्या बोलते हैं, W/W प्रतिशत। क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ लिए, द्रव्यमान प्रतिशत, या इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बोला हूं मैं, भार प्रतिशत, या पेपर में कैसे आ जाएगा ये W/W प्रतिशत, W/W प्रतिशत। समझ आया कि नहीं, इतना यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत या W/W प्रतिशत किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे कि विलियन का जो भार है, विलियन दो चीज से मिलकर बना है, एक विलेय का भार और एक विलायक का भार। ठीक है, उसमें उपस्थित जो विलेय का भार है, उसमें उपस्थित जो विलेय का भार है, उसका गुणा करना 100 में, तो परसेंटेज निकल जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे, W/W प्रतिशत। यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं। ठीक है, मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, कि एक विलियन है, उसका भार प्रतिशत 25% है करके। कितना परसेंट है, 25%। तो तुम लोग क्या समझोगे कि उसमें जो विलियन है, उसमें टोटल विलियन कितना है 100 ग्राम, और उसमें विलेय कितना है आपका 25 ग्राम। कितना है, 25 ग्राम। समझ आया कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ तक समझ आया। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, क्या, द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत। ठीक है, या W/W प्रतिशत किसे कहते हैं। क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़े। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग आयतन प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे, आयतन प्रतिशत। ठीक है, आयतन प्रतिशत, या इसी को हम लोग बोलते हैं V/V परसेंटेज। क्या बोलते हैं, V/V परसेंटेज। क्लियर है। क्या होता है आयतन प्रतिशत, सेम टू सेम है। जहां पास हम लोग विलियन को कितना ग्राम ले रहे थे, 100 ग्राम, अब हम लोग उसको 100 ग्राम ना बोलकर क्या बोलेंगे, 100 ml। क्लियर है ना। मान लो हमारा कोई पात्र है, उसमें 100 ml क्या है, विलियन भरा हुआ है। 100 ml क्या भरा हुआ है, विलियन। तो ये जो 100 ml विलियन है, ठीक है ना, उसमें कितना ml, वो भी परसेंटेज में आपका विलेय घुला हुआ है। क्लियर है कि नहीं, कितना ml, वो भी परसेंटेज में हमारा विलेय घुला हुआ है, उसको यदि ज्ञात करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आयतन प्रतिशत। क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत। मतलब यदि आपको आयतन प्रतिशत निकालना है, तो आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा, विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन, विलायक नहीं, विलियन का। टोटल विलियन का ले रहे हैं ना, तो विलियन का आयतन गुणित कितना करेंगे हम लोग, 100। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो कभी भी आएगा आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे कि विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन। मान लो विलेय का आयतन स्मॉल v, और विलियन कैसे होगा, स्मॉल v प्लस कैपिटल V। समझ आ रहा है कि नहीं, एक विलेय होगा जी, और एक क्या होगा आपका विलायक, तो दोनों मिलाकर के विलियन बनेगा ना। ठीक है, तो गुणित क्या करूंगा मैं, 100। तो इससे जो हम लोग को परसेंटेज मिलेगा वो रहता है V/V परसेंटेज। क्या रहता है, V/V परसेंटेज। किसी कोई दिक्कत है क्या,
नहीं ना। देखो हम लोग किसके बारे में पढ़ लिए अभी, आयतन प्रतिशत के बारे में। किसके बारे में पढ़े, आयतन प्रतिशत। कितना प्रतिशत हो गया, दो प्रकार का, एक भार प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत। उसको W/W, क्योंकि ऊपर में लिया गया जो पदार्थ था, ध्यान दो, ऊपर में जो लिया गया पदार्थ है उसका भी वेट निकाले हैं और नीचे में भी पदार्थ है उसका भी वेट निकाले हैं, तो W/W बोला। और यहाँ पास दोनों का वॉल्यूम निकाले हैं, आयतन, तो V/V प्रतिशत। यहाँ तक क्लियर है। तीसरा कॉन्सेप्ट होता है आपका द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, ठीक है, या उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान को W से और आयतन को V से, W/V परसेंटेज, क्या बोलते हैं, W/V परसेंटेज। अच्छा, इसी का एक और नाम है ना, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिशत सामर्थ्य। क्या बोलते हैं, प्रतिशत सामर्थ्य। क्लियर है, क्या बोल दिया जाता है, प्रतिशत सामर्थ्य। ध्यान दो, क्या बोलते हैं, प्रतिशत सामर्थ्य। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्या बोल देते हैं, प्रतिशत सामर्थ्य। अब ध्यान समझना, इसका फॉर्मूला कैसे होगा, जैसे उसमें कर रहे थे सेम टू सेम इसमें भी करो। यहाँ पास क्या करोगे, W/V परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा, विलेय का भार बटे विलयन का आयतन। हमेशा नीचे में विलयन लेना है, विलायक नहीं लेना है, गुणित 100। क्लियर है, तो ये जो मान आता है वो होता है आपका क्या, आपका W/V परसेंटेज या प्रतिशत सामर्थ्य। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, मतलब W/V परसेंटेज में ऊपर वाला जो कंपाउंड है उसका वेट लेना है और नीचे वाले कंपाउंड का क्या लेना है, आयतन लेना है। आयतन किस में रहता है, ml में, और वेट किस में रहेगा, ग्राम में, इंटू क्या करोगे 100। क्या करोगे 100। इस कारण इसको बोलते हैं W/V परसेंटेज। क्या बोलते हैं, W/V परसेंटेज। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। मान लो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें ऐसा बोला जाएगा कि मान लो किसी विलियन का, ठीक है, किसी विलियन का W/V परसेंटेज 25% है। इसका मीनिंग क्या है कि उसमें जो विलियन है, विलियन का आयतन कितना है, 100 ml। कितना है, 100 ml, ठीक है। और जो भार है, किसका भार, विलेय का, विलेय का जो भार है वो कितना है आपका 25 ग्राम। क्या है, 25 ग्राम। समझ आया कि नहीं, क्वेश्चन दिया रहेगा तो ऐसे मान। क्लियर है, तो कितना प्रकार का हो गया प्रतिशत आपका, 3 प्रकार का, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्लियर है। अब क्वेश्चन को हम लोग को डील करना रहता है। कैसे डील करना रहता है, मान लो आपको कभी भी क्वेश्चन में, ठीक है, माना एक विलियन है, ठीक है ना, इसका प्रतिशत सामर्थ्य ऐसा बोला, या फिर डायरेक्ट दे दिया इसका मान कितना है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत भी नहीं बोला, ये इतने परसेंटेज है करके, 25% है करके बस बोला है, ठीक है। अब 25% वो W/W है कि V/V है कि W/V है, हम लोग कैसे जानेंगे। तो याद रखना, ध्यान समझना, ऐसा दिया कि कोई विलियन है, ठीक है ना, इसका प्रतिशत संगठन 25% है करके बस बोल दिया, ठीक है। अब 25% दिया, अब स्पेसिफिक नहीं किया, परसेंटेज वाला कितना चीज पढ़े हम लोग, 3 चीज, या तो भार प्रतिशत, या तो आयतन प्रतिशत, या प्रतिशत सामर्थ्य, या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो केवल यदि परसेंटेज दिया रहता है तो उसको हमेशा मानते हैं वो क्या है, W/V। मतलब तुम लोग नॉर्मली क्या समझते हो कि कोई पदार्थ है वो किस में घुला होगा, पानी में ही तो घुला होगा, विलायक, यानी एक आयतन लीटर वाला चीज होगा और एक जो घुला है वो क्या होगा, ठोस होगा। नॉर्मली वही समझते हैं, विलयन मतलब घुलने वाला जो विलायक है वो द्रव अवस्था का होगा और जो विलय होगा कौन सा अवस्था का होगा, ठोस अवस्था। अरे शक्कर पानी सोचते हो ना, सबसे ज्यादा जरूरी चीज। क्लियर है कि नहीं। तो हमेशा याद रखना, कभी केवल परसेंटेज दिया हो, ठीक है, ये एकदम स्टार पॉइंट करके लिखना, केवल यदि क्या दिया हो, परसेंटेज दिया हो, तो सदैव उसे क्या मानना है जी, W/V परसेंटेज। क्या मानना है, W/V परसेंटेज। यहां तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, और मान लो कोई क्वेश्चन में मोललता पूछा गया हो, क्या पूछा गया हो, मोललता पूछा गया हो, तो उसे W/W परसेंटेज मानना है। क्या मानना है, W/W परसेंटेज मानना है, मतलब भार प्रतिशत मानना है। यहाँ तक क्लियर है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। क्लियर है कि नहीं। एक क्वेश्चन करे क्या, देखो क्वेश्चन देखो, 15 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, C6H12O6, ठीक है। 15 ग्राम ग्लूकोज को 45 ग्राम H2O में घोला गया है। कितने ग्राम, 45 ग्राम H2O में घोला गया है, 45 ग्राम H2O में घोला गया है। यहां तक क्लियर है। इसमें ग्लूकोज का भार प्रतिशत ज्ञात करना है,
भार प्रतिशत क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 15 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज का भार यानी कि W विलेय है, ये विलेय का भार कितना दिया है आपका 15 ग्राम, ठीक है। और विलायक का भार कितना दिया है कैपिटल W, कितना दिया है 45 ग्राम, ठीक है। और इसका क्या पूछा है W/W परसेंटेज। अरे H2O वो भी ग्राम में दिया है ना, यदि वो ml लिखा रहता तो W/V रहता। यहाँ तक क्लियर है। तो 45 ग्राम दिया है, तो कई लोग क्या सोचेंगे 15/45 गुणित 100, और इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। 15 कम 15 तिया 45, तो 3 तिया 9, हंसे 1 3 तिया 9, 33.33% ऐसा करके बोलेंगे, जो कि क्या है गलत। क्या हो जाएगा गलत। क्यों गलत हुआ बताओ तो, कैसे होता है W/W प्लस कैपिटल W गुणित 100। हम लोग इसके अनुसार चले थे, क्या लिख दिए थे W/W बस लिख दिए, जो कि क्या है गलत। हम लोग को क्या करना है विलेय प्लस विलायक दोनों जोड़ना पड़ेगा ना, विलेय प्लस विलायक दोनों जोड़ोगे तो उस हिसाब से अब करो, चलो सॉल्व करो। तो W कितना है 15, 15 प्लस 45 गुणित क्या करोगे 100, तो 15/60, 45 और 15 50 10 60 गुणित 100, 15 दूनी 30, 15 चौं 60, तो ये कितना आ जाएगा 25%। तो ये जो 25% आया है वो इसका क्या निकल गया W/W परसेंटेज। क्या निकला W/W परसेंटेज। क्लियर है कि नहीं, पहला क्वेश्चन क्लियर है। भार प्रतिशत का क्वेश्चन करा दिया। सेम टू सेम यदि यही पास 15 देखो 15 ml ग्लूकोज 45 ml H2O में खुला हो तो क्या निकाल लेते V/V परसेंटेज, सेम कॉन्सेप्ट लगता, ठीक है। तो मैं एक भार वाला करवा दिया हूँ। क्लियर है। आगे बढ़े क्या, एक क्वेश्चन करो 40% ग्लूकोज विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पास थोड़ा सा फंसोगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या आया 40% ग्लूकोज विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, मोललता ज्ञात कीजिए। चलो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, मोललता किसे कहते हैं, स्मॉल m की कैपिटल है स्मॉल m। मोललता बराबर विलायक का भार, किसमें विलायक 1000 ग्राम विलायक में, ऐसा होता है ना 1000 ग्राम विलायक में W एक विलेय के मोलों की संख्या, ये होता है NB। हाँ ये ऊपर जाएगा, ऐसा वाला कहानी चलेगा ना, ठीक है ले चल, ठीक है। ये WA है, ठीक ये हो गया, ठीक है NB/WA, ठीक। और ये किस में है आपका किलोग्राम में, किस में है किलोग्राम। क्लियर। अब ध्यान से समझना, NB निकालना है मेरे को, ग्लूकोज है, NB बराबर क्या होता है WB/MB। अरे मोल बराबर क्या, ठीक है, दिया गया भार बटे आणविक भार उन्हें WA, और ये किलोग्राम में, मान लो चलो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो ऊपर में कितने का गुना होता है 1000, पढ़े हो ना, ये होता है। ये फॉर्मूला हो गया किसका, मोललता का, इतना जानते हो। मोललता ज्ञात करना है। अब 40% ग्लूकोज विलयन बोला है, मैं क्या बोला हूँ एक IMP पॉइंट बोला था, मोललता पूछा होता है तो उसे W/W परसेंटेज मानते हैं। मतलब ये जो 40% आया होगा वो कैसा होगा कि 100 ग्राम क्या हुआ होगा विलायक, और उसमें 40 ग्राम क्या हुआ होगा विलेय, क्या होगा विलेय, दोनों ग्राम ग्राम वाला रहा होगा। क्लियर है। अब ग्लूकोज ये 40 ग्राम विलेय है, विलेय को मैं किससे शो करता हूँ 20 से, किससे शो करता हूँ 20 से, तो ग्राम भार है विलेय का, और ये जो विलेय लिया हो ग्लूकोज उसका चलो तो आणविक भार निकालो MB निकालो, तो कितना निकलता है C6 से H12O6 का कितना आता है 180, कई बार पढ़े हो ना, कितना आता है 180। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं। अब कुछ नहीं है, मान बस कर रखो, मान को रखेंगे M = WB कितना है 40, MB कितना है 180, WA कितना है 100, गुणित कितना करोगे 1000। क्लियर है। तो ये 10, ठीक है, ये और ये कट गया, ठीक है, 40/18, तो ये आ जाएगा 3.7 मोलल, क्या जाएगा 3.7 मोलल, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके अकॉर्डिंग देख लेना, समझ आएगा नहीं, कॉन्सेप्ट समझना था। मोललता रहता है, ठीक है, मोललता पूछा जाता है तो ये जो परसेंटेज दिया रहता है उसको क्या मानते हैं W/W। पहले ये फॉर्मूला देखना, उसके अकॉर्डिंग अब हमको क्या क्या चीज़ें है WB और MB, तो WB दिए अच्छे, MB भी पता चल जाएगा, WA भी पता चल जाएगा। क्लियर है।
तो इसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है। समझ आया कि नहीं? तो हम लोगों ने अभी कितना कॉन्सेप्ट पढ़ लिया? 3। सबसे पहला द्रव्यमान प्रतिशत, देन आयतन प्रतिशत, फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या पढ़ लिया? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्लियर है कि नहीं? अब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे किसके बारे में? आपका ग्राम प्रति लीटर सामर्थ्य। लिख लो, प्रतिशत सामर्थ्य होता है, वैसे होता है क्या? ग्राम प्रति लीटर सामर्थ्य। क्या होता है? ग्राम प्रति लीटर सामर्थ्य। ग्राम प्रति लीटर सामर्थ्य क्या होता है? ध्यान देना, ग्राम प्रति लीटर, मान लो 1 लीटर आयतन है, विलियन का आयतन कितना है बोल रहा हूं मैं? 1 लीटर। विलियन का आयतन कितना है? 1 लीटर। उस 1 लीटर में कितना ग्राम आपका विलेय है? देखिए विलेय का क्या है यहाँ पास? भार। तो विलेय का भार बटे विलियन का आयतन, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम प्रति लीटर सामर्थ्य। क्या बोलते हैं? ग्राम प्रति लीटर सामर्थ्य। क्लियर है? फॉर्मूला बस याद रखना है। विलेय का भार किसमें? ग्राम में, और विलियन का आयतन किसमें? लीटर में। किसमें? लीटर में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नोट्स हम बहुत सारा मिल जाएगा ना, उसको कर लेना। नेक्स्ट हमारा सबसे ज्यादा मोस्ट टाइम पे टॉपिक है नॉर्मलता। क्या है? नॉर्मलता। कैपिटल एन से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? कैपिटल एन से। ठीक है ना? कैपिटल एन से शो करते हैं नॉर्मलता को। नॉर्मलता के बारे में ध्यान देना, क्या होता है नॉर्मलता, समझो। ठीक है, नॉर्मलता का जब परिभाषा देते हैं तो क्या बोलते हैं कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित, ध्यान देना ना, परिभाषा पहले देखो, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की मात्रा या संख्या, तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक की संख्या या मात्रा को क्या कहते हैं? नॉर्मलता। क्या बोलते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। क्लियर है? ध्यान दो, ऐसी 6 लीटर वाला कॉन्सेप्ट कौन सा? मोलरता। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, वो मोल का संख्या बोलता था, इसका नाम मोलरता। अब ये किसका संख्या बोल रहा है? आपका ग्राम तुल्यांक की संख्या। किसकी संख्या? ग्राम तुल्यांक की संख्या। अब दिमाग में ये चलेगा कि नॉर्मलता बराबर, ध्यान दो, नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे क्या होगा बोल रहा हूं मैं? विलियन का आयतन, वो भी किसमें? लीटर में। विलियन का आयतन वो भी किसमें है? आपका लीटर में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? परिभाषा तो वही बोल रहे हैं ना, 1 लीटर विलियन है, विलियन के जो भी आयतन है उसमें ग्राम तुल्यांक की संख्या कितनी है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मलता। अब दिक्कत यार है, ग्राम तुल्यांक किसे कहते हैं? ठीक है, तो ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है? ध्यान समझना, ग्राम तुल्यांक का मतलब होता है आपका विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार। विलेय का भार बटे क्या होता है? तुल्यांकी भार। भैया विलेय का भार तो समझ आ गया, अब ये तुल्यांकी भार क्या? ठीक है कि नहीं? देखो, विलेय का ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे विलियन का आयतन, आयतन सबको पता रहता है, ग्राम तुल्यांक किसे कहते हैं नहीं पता। ग्राम तुल्यांक क्या होता है? विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार। अब ये तुल्यांकी भार क्या है? तो इसके लिए फिर फॉर्मूला जान लो, तुल्यांकी भार बराबर होता है क्या? चलो पहले तो इतने के ही इसको ही रखो यहाँ पास। तो नॉर्मलता बराबर क्या होगा? चलो बताओ, नॉर्मलता बराबर क्या होगा? विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या ना, तो विलेय का भार, इतना को रख रहा हूं ना, ये बटे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार गुणित क्या हो जाएगा? विलियन का आयतन, आयतन। क्लियर है? तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, WB विलेय है तो B याद रखना। इस चैप्टर में A मतलब क्या है? विलायक, B मतलब क्या है? विलेय, क्या है? विलेय, और AB मतलब क्या है? विलियन। पूरे चैप्टर के लिए एक मानक बताया हूं ना मैं तुम लोग को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, WB बटे EB इंटू आयतन को किससे शो करते हैं? V से। वेव करके याद रखना। कैसे याद रखना? वेव करके। नॉर्मलता बराबर WB बटे EB इंटू V, वेव। कैसे याद रखना? वेव करके। यहाँ तक क्लियर है नहीं? अब ध्यान दो, ये जो EB होता है ना, EB तुल्यांकी भार बोलते हैं जिसको, ठीक है, ये जो तुल्यांकी भार है, ये फॉर्मूला याद रखना ना, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक, ये वही इच्छा है, ठीक, ध्यान दो, ठीक, ध्यान दो इधर। तो तुल्यांकी भार ये बोल रहे हैं, तुल्यांकी भार बराबर होता है, ध्यान दो, तुल्यांकी भार बराबर होता है अनुभार,
बटे एन फैक्टर, एन फैक्टर। यदि इसको यहाँ पास रखूँगा ना इसको, तो यहाँ पास अनुभार हो जाएगा, ऊपर में क्या चला जाएगा, एन फैक्टर। क्या चला जाएगा, एन फैक्टर, यानी कि नॉर्मलता बराबर, ध्यान दो, नॉर्मलता बराबर ये डब्ल्यू बी बटे ई बी है। ई बी की जगह इसको क्या बोलूँगा मैं, एम बी, डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणित वी, और ऊपर में कौन चला जाएगा, एन फैक्टर। तो एक नया फॉर्मूला और बन गया। क्लियर है कि नहीं। अब दिमाग में ये चल रहा होगा, ये एन फैक्टर क्या है। हमको डब्ल्यू भी पता है, एम बी भी पता है, आयतन भी पता है, ये एन फैक्टर क्या होता है। तो एन फैक्टर कैसे याद रखते हैं, ध्यान दो। एन फैक्टर का मतलब होता है अम्ल की क्षारीयता, क्षार की अम्लीयता। जैसे अम्ल है, कोई भी अम्ल है, तो अम्ल का क्या देखते हैं, क्षारीयता देखते हैं। क्या देखते हैं, क्षारीयता, मतलब वो कितना H त्याग सकता है, कितना H त्याग सकता है। जैसे कि HCl है, अम्ल है, कितना H त्याग सकता है, 1। H2SO4 है, कितना H त्याग सकता है, 2। तो इसका एन फैक्टर क्या आएगा, 2। समझ आ रहा है कि नहीं। HNO3 है, तो कितना त्याग सकता है हाइड्रोजन, 1। ठीक है, HClO है, याद आया, कितना त्याग सकता है, 1। H3PO2 है, कितना त्याग सकता है, 3। ऐसा सोच रहे हो, लेकिन याद रखना ये एक ही त्यागता है। ठीक है, याद करना पड़ता है एन फैक्टर। क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। नॉर्मली HCl, H2SO4, HNO3, 3 ठो के एग्जाम्पल दे देना। क्लियर है। H2C2O4 ऑक्सिलिक एसिड, याद है, ये देख COOH, COOH, ठीक है ना, C2H2O4 ऑक्सिलिक एसिड, याद है। ये देखा H2C2O4 कितना त्याग सकता है हाइड्रोजन, 2। तो इसका भी कितना होगा, 2। तो अम्ल की क्या देखते हैं हम लोग, क्षारीयता। क्या देखते हैं, क्षारीयता। क्लियर है कि नहीं, वो कितना H आयन त्याग सकता है। तो एन फैक्टर का मान यही यहाँ समझ आ जाएगा। ठीक है, और क्या देखते हैं, क्षार की अम्लीयता। क्षार की क्या देखते हैं, अम्लीयता। जैसे कोई क्षार है, ध्यान दो, क्षार है जैसे NaOH है, ये कितना त्याग सकता है, 1 OH त्याग सकता है, तो इसकी अम्लीयता कितनी आएगी, 1। CaOH का ट्वाइस है, कितना OH त्याग सकता है, 2। तो इसका अम्लीयता कितना आएगा, 2। क्षार रहता है उसका अम्लीयता, और अम्ल है उसकी क्षारीयता, उसी को क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ जाऊँ मैं। ठीक है, वैसे ही देखो लवण रहता है, लवण, ठीक है ना, जैसे NaCl है, ठीक है, या फिर CaCl2 है। अब यहाँ पर देखो NaCl जब टूटेगा तो Na प्लस प्लस Cl माइनस, CaCl2 टूटेगा तो Ca2 प्लस प्लस Cl माइनस 2Cl माइनस। अब ध्यान दो, यहाँ पास इसमें कितना चार्ज लगा हुआ है, इसमें कितना चार्ज लगा हुआ है, वो भी होता है कि आपका एन फैक्टर। तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। यहाँ पास इसका एन फैक्टर कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। समझ आ रहा है कि नहीं। BaSO4 है, मान लो BaSO4, तो कैसे टूटेगा, Ba2 प्लस और SO4 2 माइनस। तो चलो बताओ इसका भी कितना आएगा, 2। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही याद रखना है कि अम्ल की क्या होती है, क्षारीयता, क्षार की क्या होती है, अम्लीयता, और यदि आयन है तो उसमें लगा हुआ, ध्यान देना, धन आयन या ऋण आयन है, उसमें लगा हुआ आवेश क्या कहलाता है, आपका एन फैक्टर। क्या कहलाता है, एन फैक्टर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, याद रहेगा। अच्छा, एक IMP पॉइंट ना याद रखना है तुम लोगों को कि नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणित एन फैक्टर होता है। एन फैक्टर होता है कैसे भैया, ध्यान दो, नॉर्मलता बराबर क्या लिखे थे, याद कर तो, डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू क्या था, लीटर था, ये देख वी रे, और ऊपर में क्या था, एन फैक्टर। याद आया, और ये भी किस में था, लीटर में। इतने को क्या बोलते हैं तुम लोग, मोलरता बोलते हो। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो एन बराबर एम इंटू एन, नमन करके याद रखना। ठीक है, नॉर्मलता का मान सदैव मोलरता से क्या आता है, ज्यादा। क्या आता है, ज्यादा। याद रखना, नॉर्मलता का मान सदैव मोलरता से क्या आता है, ज्यादा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। नॉर्मलता का मान, ध्यान देना, मोलरता से हमेशा क्या आएगा, ज्यादा। जैसे कि क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो 0.1 मोलर H2SO4 विलियन की नॉर्मलता क्या होगी, विलियन की नॉर्मलता क्या होगी, विलियन की नॉर्मलता क्या होगी, ऐसा करके क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे जानोगे, देखो 0.1 मोलर है,
ठीक है, हम लोग को मोलर बोला है, मतलब मोलरता दिया है, नॉर्मलता पूछा है, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, मोलरता गुणित एन फैक्टर। तो मोलरता तो मेरे को दे दिया है, कितना दिया है 0.1। एन फैक्टर देखो H2SO4 अम्ल है, अम्ल की क्या देखते हैं क्षारीयता, कितना है 2, तो 0.1 गुणित 2, तो कितना आ जाएगा 0.2 नॉर्मल, क्या बोलोगे 0.2 नॉर्मल। क्लियर है कि नहीं, मात्रक होता है नॉर्मलता का नॉर्मल, क्या होता है नॉर्मल, समझ आया कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मूल क्या क्या कंप्लीट कर लिए, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ग्राम प्रति लीटर सामर्थ्य, और क्या पढ़े अभी लास्ट में नॉर्मलता, क्या पढ़ लिए नॉर्मलता। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, भाग प्रति 10 लाख बोलते हैं इसको, भाग प्रति 10 लाख। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन बराबर कितना होता है 10 लाख। ठीक है, तो ध्यान देना पार्ट्स पर मिलियन या भाग प्रति 10 लाख, क्या होता है भाग प्रति 10 लाख, ध्यान समझना। ठीक है, भाग प्रति 10 लाख ये जो कॉन्सेप्ट है अत्यधिक तनु विलयन के लिए लिया जाता है, किसके लिए लिया जाता है अत्यधिक तनु विलयन। जैसे कि देखो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में वायु है, इस वायु में धूल के कण है, मान लो प्रदूषण है, तो प्रदूषणकारी जितने भी रहेंगे एकदम तो ऐसा नहीं रहेगा जितना वायु है उतना ही ज़्यादा प्रदूषणकारी है, हो सकता है क्या नहीं, प्रदूषण जो रहता है अपेक्षाकृत क्या रहेगा कम मात्रा में रहेगा, समझ आ रहा है कि नहीं। या फिर अत्यधिक तनु विलयन है, इसका मीनिंग क्या है कि मान लो 100 ml पानी है तो उसमें मात्र 1 ग्राम क्या डाला हुआ है आपका चीनी डाला हुआ है, मात्र 1 ग्राम है, तो एकदम तनु विलयन में नाम मात्र है कि आपका विलेय, बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन उस कम मात्रा में भी कितना मात्रा है ये भी तो जांच करना पड़ेगा ना। क्लियर है, तो उसको हम लोग देखते हैं किससे, भाग प्रति 10 लाख, 10 लाख में कोई एक का गणना कर रहे हैं, 10 लाख में कोई एक। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ध्यान देना, फॉर्मूला बस आता है पीपीएम बराबर विलेय का भार बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का भार, विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे 10 का घात ऋण 6 करते हैं, गुणे 10 का घात ऋण 6। क्लियर है, यहाँ तक समझ आएगा नहीं, गुणे 10 का घात ऋण 6, तो ये याद रख लेना, ये हो गया आपका क्या भाग प्रति 10 लाख या पार्ट्स पर मिलियन, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ठीक है विलयन की सांद्रता वाला जितना भी टॉपिक है वो क्या होता है कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में।